गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार यस टाइप कर दें ताकि पता चल जाए कि सब कुछ क्लियर है। वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है या नहीं आ रही? सब कुछ क्लियर हो तो एक बार थम्स अप दिखाकर बता दीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रही, क्यों? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। ओके, चलिए। गुड इवनिंग सभी को भाई। ओके, चलिए भाई, सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। क्लास को शेयर कर दीजिए, एक तरह से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा रिलेटेड ही है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल 50 प्लस हो जाते हैं तो क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, ओके। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? हिंदी भाषा में कौन सी ऐसी ध्वनि है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या फिर अक्षर है? ठीक है, अब आ रही है आवाज। ओके, चलिए आंसर कीजिए। राइट ऑप्शन किसको जाएगा? हिंदी भाषा में कौन सी ऐसी ध्वनि होती है जो दूसरी ध्वनि की सहायता से बोली भी जाती है और देन लिखी भी जाती है? बताइए, आंसर कीजिए। सभी को गुड इवनिंग। ओके, चलिए। बिल्कुल मैम, नेट नहीं आ रहा है मैम, नाम ले लीजिए। हाँ, इलाहाबादी, बिल्कुल। देवेश, ओम, प्रियंका, बीपेंद्र, प्रियंका, हीरा, देवेश, सविता, हीरा, ललिता, रश्मि, प्रियंका, इलाहाबादी, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही है भाई, सब कुछ क्लियर है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो देखिए राइट ऑप्शन किसको जाएगा, आंसर कीजिएगा। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, जब आप जैसे मान लीजिए आ स्वर है, अगर आ सिर्फ आ बोलते हो आप तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप का बोलते हो तो आपको मालूम है का में आ मिला है। का, जब आप का बोलोगे तो आपको लास्ट में आ मिलेगा। तो बेशक ये आपका व्यंजन है और आ आपका स्वर है, इसलिए आपके जो व्यंजन बोले जाते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि जो दूसरों की सहायता से वो व्यंजन होते हैं और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, स्वर जो बोले जाते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। लेकिन आपके जो व्यंजन होते हैं वो सभी की हेल्प लेते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ है? चलिए, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है आज का। विसर्ग है, विसर्ग क्या है, आंसर कीजिए। हाँ, विसर्ग क्या होता है, आंसर करेंगे। संयुक्त व्यंजन होता है, महाप्राण होता है, अयोगवाह होता है या फिर अल्प प्राण होता है? बताएंगे विसर्ग क्या होता है, सभी फ्रेंड्स आंसर करें। चलिए, बिल्कुल क्या होगा, सी आंसर आ रहा है, विसर्ग। चलिए, बिल्कुल क्या क्या होता है, एक विसर्ग होता है, दूसरा हमारा अनुस्वार होता है। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह, ठीक है। अंग और आहा, दो चीज आप देखते हैं, अंग है, यहां पर अंग है और यहां पर आहा है। जो विसर्ग होते हैं वो आहा में लगता है और जो अंग होते हैं वो आपकी अनुस्वार में लगते हैं। दोनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं, अयोगवाह, है ना। हाँ बिल्कुल, हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। महाप्राण क्या होते हैं, जो थोड़े समय में बोल, जैसे अल्प प्राण मान लीजिए, आप ले लीजिए। अल्प प्राण का मतलब है जो थोड़ा समय लेते हैं, मान लीजिए का, गा, है ना। ऐसे वर्ण जो एक तो पहली बात इनकी ट्रिक ये होती है कि मान लीजिए का के, गा का जी, ऐसे ही खा का क्या होता है, के एच। तो ये आपका महाप्राण होगा। रीजन क्या है,
क्योंकि यहाँ पर 2 स्पेलिंग भी लग रही है और ये थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा है, इसलिए आपकी क्या हो जाएगी, अगर आपको नहीं याद आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली, अगर आप क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो आप पहले तो उसको शब्द लिख लीजिए जो भी का खा गा हो, तो है ना। और तीसरी चीज उनकी स्पेलिंग लिख लीजिए, तो का के हो जाएगा, खा का के एच हो जाएगा, अग्गा का जी हो जाएगा। तो बेशक यहाँ पर सिंगल मीनिंग है, मतलब ये अल्प प्राण है, इसकी भी सिंगल मीनिंग है, मतलब ये भी अल्प प्राण है। अब चूंकि यहाँ पर डबल है इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, किसी को ऐसा तो नहीं है। मेघा जी गुड इवनिंग, आप राजस्थान की शेरनी क्लास करने नहीं आई, चलिए बिल्कुल, हाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजन मिलकर के बनाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए आपका छा हो गया, है ना, किस से मिलकर के बना है, का आधा का और शा से मिलकर के बनाता है। क्योंकि ये 2 व्यंजन मिलकर के बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे संयुक्त व्यंजन कहला जाएंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हाँ 4 ही होते हैं संयुक्त व्यंजन आपके, देखिए बिल्कुल। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आंसर कीजिएगा, और भाई शेयर की संख्या तो अभी भी कम आ रही है सभी फ्रेंड्स। मेघा भाई शेयर की संख्या अभी भी कम आ रही है, क्लास की संख्या बहुत कम है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, मेरा हर एक फ्रेंड्स बहुत समझदार है, बार बार कहने की जरूरत मुझे नहीं है। आप, मुझे पता है कि आप सब अपनी मेहनत, मेरी मेहनत, सभी की मेहनत आपको दिखाई देती है। तो बिल्कुल भाई अगर आपका शेयर से बनता है तो आप बेशक शेयर कीजिए। देखिए कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, छा नहीं है, त्रा नहीं है, ज्ञा नहीं है, या फिर फा नहीं है, बताइए संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, आंसर कीजिए। कौन सा ऐसा होता है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताइए। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका छ होता है, छत्री वाला, त्रा होता है, ज्ञा होता है, और आपका श्रा होता है, 4 होते हैं। छ किस किस से मिलकर बना है, आधा का प्लस शा से मिलकर के, त्रा आधा ता प्लस रा से मिलकर के, ज्ञा आपको किससे से मिलता है, आधा जा प्लस अय्या से मिलकर के बना है। ठीक है, श्रा किससे मिलकर के बना है, आधा शा प्लस रा से मिलकर के। तो ये चारों आपके क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में हमारे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है अंतःस्थ, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही आपका अंतःस्थ भी हो जाता है, ऊष्म व्यंजन भी हो जाता है। अंतःस्थ आपका या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ला हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन में जैसे ऊष्म का मतलब है ऊर्जा, जब आप कोई बोलते हो जैसे श बोलते हो, तो श बोलने में आपको थोड़ी सी ध्वनि, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तभी बताऊंगी भाई, अगर आपको ना ठीक लग रहा हो तो नहीं बताऊंगी, आगे चल दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, ऊष्म का मतलब गर्मी, ऊर्जा, जब आप बोलते हो इनको तो आपको अलग ही एनर्जी, अलग ही आपकी आवाज आती है। शाह, जब आप शाह बोलते हो तो एक अलग ध्वनि आती है। तो जैसे आपका ये शाह हो गया, है ना, शाह हो गया, शाह हो गई, ये आपके क्या है, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगर किसी को कोई डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो तो बिल्कुल हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल। चलिए इनमें डिटेल बहुत सारा है, क्योंकि व्याकरण बहुत बड़ा है, व्याकरण बहुत बड़ा है। अब मान लीजिए यही शाह है, अब ये शाह क्या हो जाएगा, ये हमारा तालव्य हो जाएगा, कंठ तालव्य भी पूछ देता है आपका। ये से सरिता में आता है शाह, ये क्या हो जाएगा, ये आपका वर्त से हो जाएगा, इसी को वर्त से क्यों ही दंत भी बोलते हैं। शाह षटकोण का क्या हो जाएगा, ये आपका मूर्धा हो जाएगा, है ना, मूर्धा हो जाएगा। हा का क्या हो जाएगा, इसका ये आपका शघोष भी कहलाता है ना, शघोष भी कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। ठीक है, हाँ चलिए स्वर यंत्री होता है ये। ठीक है, हाँ ऐसे या की बात ले लीजिए, तो या भी आपको, या और रा, 2 चीज क्वेश्चन बना करता है, या और रा क्या है, या और वा, तो ये दोनों क्या है, अर्ध स्वर है। ये कैसे हैं, अर्ध स्वर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। रा कैसा है, लुंठित है। ठीक है भाई, हाँ ला को पार्श्विक माना गया है। चलिए तो इतना डिटेल काफी है, अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। ठीक है भाई, चलिए प्लीज मैम रेड पेन चेंज कीजिए। ओके भाई, ये लीजिए हम चेंज कर लेते हैं, पिंक कलर हमने ब्लैक कर लिया है। ठीक है भाई, चलिए ब्लैक कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने फ्रेंड्स को होनी चाहिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप सही है, ब्लैक सही है, ब्लैक सही, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैम। पेन, जय हिंद भाई।
हाँ चलिए आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से टबर का सदस्य नहीं है। पेन से चेंज करें, हाँ भाई पेन तो चेंज कर लिए हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है ना, या है? मैम रेड से कॉल नहीं आता, नहीं देता, दिखाई नहीं देता, चलिए कोई बात नहीं है, अब तो दिखाई दे रहा है ना ब्लैक से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को। चलिए ट वर्ग का सदस्य नहीं है, ठा नहीं है, ढा नहीं है, अड़ा नहीं है, धा नहीं है, क्या नहीं होगा बताइए, आंसर कीजिएगा। चलिए बिल्कुल, तो देखिए 5 वर्ग होते हैं टोटल, कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला कंठ होता है, का हो गया, खा हो गया, नोट कर लीजिएगा, मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप यहाँ पर आए टाइम पास करें, एबीसी करके निकल जाएं, ठीक है। चलिए फिर आपका च वर्ग आ जाता है, चा हो जाएगा, छा हो जाएगा, जा हो जाएगा, झा हो जाएगा और अइया हो जाएगा। मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगी इसलिए आप यहाँ पर ऐसा लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ टा हो जाएगा, फिर आपका ठा हो जाएगा, ताकि आप भूने नहीं, ठीक है। हाँ अड़ा, फिर आपका तवर्ग आ जाएगा, ता होगा, था, दा, धा, ना, फिर पवर्ग हो जाएगा, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए 5 वर्ग हमने देखा, पहला कंठ होता है, दूसरा तालु होता है, तीसरा मूर्धा होता है, फिर आपका दंत होता है, फिर आपका ओष्ठ होता है। 5 वर्ग हमारे टोटल होते हैं। देखिए अब जो आपका पहला वर्ग है, ये वाला वर्ग और हमारा ये वाला वर्ग, ये दोनों वर्ग क्या कहलाते हैं हमारे? ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहलाते हैं हमारे? ये दोनों का और ख वर्ग, ये दोनों ही हमारे अघोष कहलाते हैं। पहला और दूसरा वर्ग जो होता है अघोष होता है। अब पहला वाला अल्प प्राण होता है, इसी में दूसरा वाला महाप्राण होता है। ध्यान से पढ़िएगा, चीजें बिल्कुल नहीं भूलेंगी आपको, ठीक है। हाँ चलिए फिर क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा और चौथा, पांचवा, ये तीनों ही वर्ग आपके क्या कहलाएंगे? जैसे यहां पर अघोष था, ये तीनों क्या कहलाएंगे? सघोष। इसी को और क्या कहते हैं? घोष भी कहा जाता है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए अब क्या हो जाएगा? गा में क्या हो जाएगा आपका? गा में आपका अल्प प्राण हो जाएगा। हाँ ऐसे एक एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, ऐसे होगा। दूसरा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? अल्प प्राण हो जाएगा। अब एक चीज नोट कीजिएगा कि जो तीसरा होता है, ये आपका सबसे आखिरी 5वां वर्ग जो होता है, ये अल्प प्राण भी होता है, नासिक भी होता है आखिरी वाला, और क्या होता है? और सघोष भी होता है। सघोष जैसे मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। चलिए तो कौन सा ट वर्ग का सदस्य नहीं है? धा नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए ऑप्शन डी हमारा नहीं है ट वर्ग का, चूंकि हमने देखा है अभी ट वर्ग का कौन कौन सा है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा है, धा हमारा नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए त वर्ग का है हमारा, ये आपका जो धा है वो त वर्ग का है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए पीली पेन लीजिए, भाई ये देखते हैं, पीली भी देख लेते हैं। अब दिखाई दे रहा है पीले में? मैम आपकी क्लास नहीं थी क्या? हाँ संडे को तो नहीं थी, ठीक है। देखिए संघर्षी व्यंजन है, कौन से संघर्षी व्यंजन है? पहला है चा, छा, जा, झा है, दूसरा का, खा, गा, घा है, तीसरा है या फिर चौथा? संघर्षी व्यंजन, संघर्षी को ही और क्या बोलते हैं? ऊष्म बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन भी इनको बोलते हैं। तो बताइए कौन से संघर्षी या ऊष्म व्यंजन है, बताइए।
चलिए अच्छी बात है मैम, ब्लैक ही रहने दो। अब कोई पिंक बोल रहा है, कोई ब्लैक बोल रहा है, भाई एक ही कलर चूज कीजिए, कौन सा कलर ले लें। ठीक है, चलिए ओके। तो देखिए संघर्षी व्यंजन हमारे कौन कौन से, मैंने आपको जस्ट पहले, संघर्षी का मतलब थोड़ा ही सब ट्रिक से अगर आप समझेंगे तो ज्यादा संघर्ष कर रहा है व्यक्ति, है ना। अब जब ज्यादा संघर्ष कर रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो उसमें होगी। अब एनर्जी है तो उष्मा है ना। तो इसलिए हमारा, चूंकि अगर आप शाह को बोलते हो तो आपको बेशक एनर्जी मिलती है, शाह 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 हा, ये चारों ही वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, आपके ऊष्म या संघर्षी कहलाते हैं। ठीक है, हाँ शाह आपका तालव्य भी हो जाएगा, और आपका देखिए यहां पर लिख देती हूं, हाँ शा 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 हा, है ना। आपका शा क्या हो गया है, तालव्य हो गया है। हाँ तालु भी इसको बोल सकते हो। खाय आपका मूर्धा हो गया है। ठीक है, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, एक लाइन से कंटालक मूर्धा कर लेना आप। ठीक है, हाँ चलिए, बाकी सा आपको मैंने आपको वर्ष बताया है। ठीक है, ओके चलिए, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बाकी आपके नहीं होंगे। चलिए आपको जो अच्छा लगे, हमें तो वही अच्छा लगता है जो आप लोग को अच्छा लगता है। ठीक है भाई, हम तो चाहते हैं कि आपकी पसंद में भी हम भी खुश रहें और हमारी पसंद में आप भी खुश रहो। ठीक है, कैसी हैं आप रश्मि। देखिए भाई क्लास को शेयर कर दीजिए, आप तो 200 की बात करते हैं बट करते नहीं किसी दिन शेयर, है ना। 200 हम लाइव किसी भी दिन अभी नहीं हुए हैं, तो आज क्यों ना हम 200 हो जाएं, क्यों ना आज हम 200 हो जाएं। सभी को मंजूर है या नहीं है बताइए। 100 तो हम टच करने ही वाले हैं, तो क्या 100 फ्रेंड्स, और मैम ब्लैक सही था। चलिए तो फिर ब्लैक ही ले लेते हैं। ओके, देखिए क्या कह रहा है, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, उसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या फिर वर्ण कहते हैं, या फिर स्वर कहते हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल, 6 का ए आ राजा, हम शेयर कर दिए हैं मैम। चलिए जिन्होंने शेयर कर दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक भी फ्रेंड्स कोई ऐसा नहीं हो जो शेयर ना करे भाई, है ना। आप तो प्लीज यकीन कीजिए, मेहनत को देखिए, है ना, टीचर बहुत मेहनत करते हैं तब ये क्लास आ पाती है। ठीक है भाई, हाँ देखिए यहाँ पर वर्ण होगा, वर्ण जो होते हैं, चूंकि ये ध्वनि है, वर्ण जो है वो एक ध्वनि है। ठीक है, इनको ना तो स्वर कहते हैं और ना ही व्यंजन। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, अयोग बार नहीं होगा। ठीक है भाई, हाँ वर्ण होंगे, आपका राइट ऑप्शन सी होगा, वर्ण होगा। ठीक है, हाँ चलिए ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से घोष वर्ण नहीं है, क और खा नहीं है,